इमली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदित्य कहता है कि मैंने कभी भी कोई झूठ नहीं बोला है, लेकिन ये पाप हमसे हुआ है तो इसकी सज़ा हमें मिलनी ही चाहिए। मैं अपने को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तभी इमली कहती है कि बाबू साहब, मैं ना आपके बारे में सोचती हूँ ना इमली दी के बारे में, मैं पूरे परिवार के बारे में सोचती हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। हम दोनों की जिंदगी इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि इसे यहीं तक हम दोनों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। और हमारा रिश्ता विश्वास की डोर पे था और आज हम ये डोर तोड़ रहे हैं। आप बाबू साहेब, आप मालिनी दी का साथ दीजिए। और इतना कहकर इमली अपनी माँ का हाथ पकड़ के चल देती है। तभी आदित्य उसके पीछे जाने लगता है तो अपर्णा कहती है कि रुक जाओ आदि, अगर तुमने इमली को रोकने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो आदि रुक जाता है और इमली वहाँ से चली जाती है। घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं तीनों लोग और इमली बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ राखी उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है कि सीता मैया पे तुझे पूरा विश्वास है, विश्वास बनाए रखना बेटी, सीता मैया कुछ गलत नहीं होने देंगे। तभी रास्ते से कुछ लोग राम जी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। तभी इमली अपने मन में सोचती है कि बुराई का अंत करने के लिए भगवान ज़रूर आते हैं। मैं भी हार नहीं मानना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ। तभी तीनों लोग जा रहे होते हैं तो गाड़ी में उसी साड़ी को देखती है इमली और वहीं रुक जाती है। तभी अपनी क्लिप से साड़ी का डिब्बा खोलती है। तभी गाड़ी के पास इमली जाती है और उस साड़ी को निकालती है और कहती है कि ये तो साड़ी हमारी साड़ी जैसी ही है, पर मैंने तो अपनी साड़ी अपने पोटली में रख ली है। फिर ये साड़ी मालिनी दी और मालिनी की माँ इसे जलाने की कोशिश कर रही थी। मालिनी इस साड़ी को पहन के बाबू साहब के पास गई थी, इसीलिए बाबू साहब सच कह रहे थे। मालिनी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर उधर दिखाया जाता है त्रिपाठी परिवार में कि सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अपर्णा कहती है, मान लो बेटा हम सबकी बात, तू इमली के लिए दुखी ना हो। फिर मालिनी कहती है कि आदित्य, सभी का कहना मान लो, आप भी दुखी हैं और हम भी दुखी हैं, शायद ये भगवान की ही मर्जी थी। धीरे धीरे हम दोनों साथ रहने लगेंगे और खुश रहने लगेंगे। तभी आदित्य कहता है कि मैं खुश नहीं रह सकता और जिंदा भी नहीं रह सकता इमली के बिना। तभी अपर्णा कहती है कि इमली ने जो भी किया हम सबकी उसी में भलाई है। इतने में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अपर्णा कहती है कि आदित्य, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तूने पुलिस को बुला लिया है। इतने में पुलिस अंदर आ जाती है, उनके साथ दो लेडीज़ भी होती हैं। तभी अपर्णा पुलिस के पास जाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ किसी ने भी रपट नहीं लिखवाई है, आप यहाँ क्यों आए हो। तभी पुलिस आदित्य के पास जाती है और कहती है कि मालिनी त्रिवेदी कौन है। तभी आदित्य मालिनी की तरफ देखने लगता है और पुलिस मालिनी के पास जाता है और कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। तभी मालिनी कहती है, क्या, किस जुर्म में तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। तभी अनु कहती है, व्हाट नॉनसेंस, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। तभी पीछे से आवाज़ आती है इमली की, मैंने बुलाया है। और वो सामने आ जाती है, कहती है कि मेरे पति को झांसा देकर उसके साथ रात बिताया और मेरे घर वालों को नशे में शरबत में कुछ नशे का मिलाकर उन्हें पिला दिया। जुर्म में मालिनी दी को गिरफ्तार कर लो। तो मालिनी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इमली, तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आदित्य, आप इसे समझाते क्यों नहीं हो। तभी आदित्य इमली के पास जाता है और कहता है कि अगली बार भी तुमने झूठा आरोप लगाया था, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, इस बार भी वही है। तभी इमली कहती है, बाबू साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तभी इमली नानी से वो साड़ी लेती है और दिखाती है कि ये वही साड़ी है जो मालिनी दी पहनकर आपके पास गई थी।
मालिनी और मालिनी की माँ इसे जलाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत न बचे। और आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, सारी गलती मालिनी दी की है। तभी अनु कहती है, हाँ जलाने की कोशिश की, पर मालिनी ने नहीं, मैं साड़ी लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए, पर देखा सेम टू सेम साड़ी है, पर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि एक नौकरानी के पास जो साड़ी हो वो मेरी बेटी पहने, तो मैंने इसे जला दिया। इमली कहती है, गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। तभी पुलिस मालिनी को गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। उसकी माँ, उसके पापा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती है, लेकर चली जाती है। अपर्णा इमली से कहती है कि तुम चली गई थी, फिर यहाँ लौटकर तुम क्यों आई हो? तो इमली कहती है, बाबू साहब निर्दोष हैं और इन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। तभी अपर्णा कहती है कि जो तुमने किया उसका इंसाफ मुझे अभी तक नहीं मिला है। और रूपी की माँ कहती है कि तुमने तो कहा था मुझे जेवर और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तुम यहाँ लौटकर क्यों आई हो? तभी नानी कहती है कि ये इमली की ताई सास, तुम तो चुप ही रहो, तुम सबने मिलकर गुड़ गोबर कर दिया है। तुम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता है। हम अनपढ़ होने के बावजूद भी इतना तो समझते ही है, कोई अगर नशे की दवा देकर उसका इस्तेमाल करता है तो वो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। बस मैं इतना ही जानती हूँ। ये कहानी यहीं तक। फिर आगे दिखाते हैं कि इमली का हाथ पकड़कर आदि घर के बाहर जब पहुँच जाते हैं तो इमली हाथ छुड़ा के कहती, बाबू साहब आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो आदित्य कहता है कि पुलिस स्टेशन, तुमने जो FIR दर्ज कराई थी उसे वापस लेना है। ये वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।